हाय गाइस, वेलकम बैक टू अपडेट इन्फ्लुएंसर्स। आप सबका फिर से वेलकम है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा प्रपोजल है और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। पहले देख लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने एयर ड्रॉप शेयर किया हुआ है, ठीक है, अपने टेलीग्राम पे। और ये एयर ड्रॉप बहुत महंगा, बहुत अच्छा होने वाला है। आई थिंक $1.5 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं डॉलर वैल्यू के। तो वो एयर ड्रॉप्स मिल सकते हैं, नए टोकन्स मिल सकते हैं। तो ज़िगज़ैग का पूरा ट्यूटोरियल मैंने डाला है टेलीग्राम पे। आज से क्या, हम पिछले एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं करें वो बहुत कुछ मिस आउट कर जाएंगे, ठीक। तो आपको टेलीग्राम पे क्या करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पढ़ो, रोज़ अपडेट्स का देखो और टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशंस को, ठीक है। नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लो, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम सबसे पहले टेरा को लेकर आई है न्यूज़, टेरा यानी लूना को लेकर। तो अब देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो जो अपना लूना है वो तो नीचे चला ही गया है, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब उसको सॉल्व करने के लिए लाए हैं उनके फाउंडर एक नया प्रपोजल, जिसको कहते हैं ये वाला टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान 2। लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे पहले इथेरियम के साथ क्या हुआ था, इथेरियम क्लासिक के समय में इथेरियम का हैक हुआ था, जिसको रिवर्स करने के लिए बोला गया था। लेकिन रिवर्स करने पर कुछ कम्युनिटी के जो ऐसे लोग थे जो डिसएग्री कर रहे थे, तो इथेरियम क्लासिक बना लिया उन्होंने अलग करके। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लूना की जो ओरिजिनल चेन थी उस पर जितने भी लोग थे उसको पूरी तरह से डंप किया गया। उसमें यूएसटी की वजह से, देखो यूएसटी और लूना का जो कोरिलेशन है, उस रिलेशन की वजह से लूना को प्राइस पे करना पड़ा यूएसटी के डीपैक होने से। तो इस बार उन्होंने ये बोला है कि हम एक अलग चेन बनाने जा रहे हैं, लूना से ही फोर्क करके एक नई चेन बनाएंगे और उस चेन पर हम यूएसटी नहीं रखेंगे, हम कोई भी स्टेबल कॉइन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ लूना को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो जो पुराना लूना टोकन था उसको अब से कहा जाएगा लूना सी यानी लूना क्लासिक। तो LUNC, ये देखिए यहाँ पर दिया है टोकन क्लासिक लूना सी, अरे जो भी है यार, ठीक। तो बेसिकली ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल्ड टेरा क्लासिक LUNC और एंड द न्यू चेन टू बी कॉल्ड टेरा, ठीक। नई जो चेन होगी वो टेरा कहलाएगी और उसका जो टोकन होगा वो लूना कहलाएगा। तो मतलब अब जो लूना है उसका पुनर्जन्म होने वाला है ब्लॉकचेन की दुनिया में, और जो पुरानी वाली चेन थी उसको टेरा क्लासिक कहा जाएगा और उसके टोकन को कहा जाएगा लूना क्लासिक। देखिए, मैं अपना ओपिनियन बताऊँ उससे पहले रुक जाइए, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ उस प्रपोजल में क्या क्या है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन उन्होंने लिख दी मोटिवेशन में, टेरा इज़ मोर देन यूएसटी। पहले तो पूरे टेरा का जो लक्ष्य था, जो स्टार्टिंग में था, वही था कि यूएसटी को आगे ले जाना है। यूएसटी स्टेबल कॉइन सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन बनाने वाले थे एल्गोरिथमिक, बट वो वैसा नहीं हुआ और फेल हो गया पूरा इकोसिस्टम। अब वो कह रहे हैं यूएसटी का जो पैक फेलियर है वो टेरा का डाओ हैक मोमेंट था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब यूएसटी जैसा चीज़ ही हमें नहीं रखनी है और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नई चेन पर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। 1 बिलियन टोटल टोकन्स होने वाले हैं लूना नए, और उसमें देखो 25% तो कम्युनिटी पूल में है, स्टेक गवर्नेंस में, दूसरा 35% ये जो है ना, ये समझने की बात है, एट प्री अटैक स्नैपशॉट पे ये लोगों को एयर ड्रॉप किए जाएंगे, यानी फ्री में दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके पास लूना है। अब किन लोगों को दिए जाएंगे वो समझ लो। पहली वो वॉलेट जिनके पास लेस देन 1 मिलियन लूना है उनको 1 ईयर का क्लिफ मिलेगा और 2 ईयर का वेस्टिंग आफ्टर, यानी आप 2 साल तक उसे सेल नहीं कर पाओगे। वेस्टिंग पीरियड होता है जिसमें, अगर देखिए ऐसा क्यों है कि सेल नहीं कर पाओगे, बेसिकली इसलिए क्योंकि आपके अगर आप सेल करने लग गए तो ये जो नया लूना लॉन्च होगा, लॉन्च होते ही डंप कर जाएगा, क्योंकि सभी सेल करेंगे अपने एयर ड्रॉप के टोकन, इसलिए वो वेस्टिंग पीरियड ला रहे हैं। वहीं पर दूसरे उन वॉलेट्स का भी जिनके पास 1 मिलियन से ज़्यादा लूना थे उनको 4 साल का वेस्टिंग पीरियड दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग और बड़ा डंप ला सकते हैं, इसलिए वेस्टिंग पीरियड लाए। मेरे ख्याल से ये चीज़ सही है, सब कुछ सही है, जो नई चेन में ला रहे हैं वो सही है, ठीक है। और बोला है कि 10% लूना होल्डर्स टेकिंग डेरिवेटिव्स इंक्लूडेड एट द लॉन्च स्नैपशॉट, 10% अनलॉक्ड एट जेनेसिस, 90% वेस्टेड ओवर 2 ईयर्स। तो यूएसटी होल्डर्स का जो यूएसटी जिन्होंने होल्ड किया था उनका भी लॉन्च स्नैपशॉट लिया जाएगा। अब ये स्नैपशॉट कब लिया जाएगा ये देख लो। सबसे पहली चीज़ है प्री अटैक स्नैपशॉट टू बी टेकन एट टेरा क्लासिक ब्लॉक। टेरा क्लासिक देखो अभी से बोलने लगे पुरानी चेन को टेरा क्लासिक की ब्लॉक 2022 5 यानी 7 मई, ठीक, 7 मई को, इसी महीने 7 मई को जो इस हैक से पहले जो हुआ था उस समय का यहाँ पर टेरा क्लासिक ब्लॉक का स्नैपशॉट लिया जाएगा और उस समय देखा जाएगा कितने लोग
कितने लूना को होल्ड करे हुए थे, कितने यूएसटी को होल्ड किए थे। लॉन्च का स्नैपशॉट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा 27 को, यानी कि 27 मई को टेरा की ब्लॉकचेन क्लासिक हो जाएगी और टेरा की नई ब्लॉकचेन लॉन्च होगी। जब आपको सेंड किया जाएगा उस समय कितने लोगों ने रखा है। चेन अपग्रेड टू कमेंस इन अ फ्यू आवर्स आफ्टर द लॉन्च स्नैपशॉट। लॉन्च स्नैपशॉट 27 को होगा, तो 27 तारीख को ही लूना की नई चेन लॉन्च होने वाली है, लूना का नया टोकन लॉन्च होगा। ठीक, स्नैपशॉट्स कैन चेंज, ये तो कर चुक सकते हैं। वेस्टिंग ऑल एंड वेस्टिंग ब्लॉक बाय ब्लॉक होगा। तो टेरा कोर टू बी फॉर्म्ड विद ओरेकल ट्रेजरी मार्केट, ये भी ठीक है। मार्केट मॉड्यूल्स रिमूव कर दिए जाएंगे, अब कोई भी यूएसटी नहीं होने वाला है। लूना एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स लूना, बॉन्डेड लूना, अनबॉन्डिंग लूना, स्टेकिंग डेरिवेटिव। देखिए इन सब चीज़ों, इन सब को लोगों को मिलेंगे जिन्होंने लूना रखा था या बॉन्डेड लूना रखा था या अनबॉन्डिंग लूना रखा था, किसी डेक्स पे रखा था या स्टेकिंग करा के रखा था। तो टोटली ये चीज़ है, ये पूरा सीन है। टाइमलाइन देख लो, अनाउंसमेंट आउट हुई है 17 तारीख को, गवर्नमेंट प्रपोजल आउट हुआ है, टेरा कोर रिलीज इज कट, नेटवर्क लॉन्च इंस्ट्रक्शन मेड अवेलेबल फॉर वैलिडेटर। अभी ये स्नैपशॉट जो है वो लिया जाएगा 27 तारीख को, और जो इससे पहले जिन्होंने 7 मई को रखा हुआ था, मतलब स्नैपशॉट लूना को होल्ड किया था या यूएसटी को होल्ड किया था, उन लोगों को नए लूना टोकन्स मिलेंगे ओवरऑल। ठीक, ये डोकॉन का जो ट्वीट है वो आया है, टेरा इज मोर देन यूएसटी। वाई जब आपको पता है, आपके रुको मैं आपको एक जोक दिखाता हूँ। आप जब यहाँ पर आओ, देखो मैं अपना अब ओपिनियन बताता हूँ। मास्टर ऑफ स्टेबल कॉइन, यहाँ पर इन्होंने पहले बायो में लिखा है। आप स्टेबल कॉइन के कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से ख़राब कर दे रहे हो। उसकी डिपेगिंग को सही ना करने के बजाय वो लोग तो गए जिन्होंने डंप में यूएसडी सेल कर दिया, उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आप देखो, उन्होंने बोला है लूना को फोक कर देंगे, ये कर देंगे, और ये पूरा दे दिया है। और उन्होंने बोला है द टेरा कम्युनिटी इज़ माई फैमिली, आई विल ऑलवेज बी हेयर नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स। और हाँ, एक और चीज़, उन लोगों को क्या लूना टोकन मिलेंगे जिन्होंने एक्सचेंजेस पर लूना रखा था और उन्होंने सेल नहीं किया अभी तक। तो इसका जवाब है वी आर वर्किंग विद मेजर एक्सचेंजेस, यानी वो भी काम कर रहे हैं। शायद मेजर एक्सचेंज में बाइनेंस तो पक्का होने वाला है, ठीक, कुकॉइन हो जाएगा, कुछ और एक्सचेंजेस भी हो जाएंगे जिन पर लूना रखे हुए हैं जो लोग और उनका बेचा नहीं है, उन लोगों के लूना को उनको नया एयर ड्रॉप ज़रूर मिलेगा। अब देखते हैं कितना बड़ा मिलता है। अब देखिए एक चीज़ ख़राब है इसमें, ख़राब ये है कि जिन्होंने डंप में लूना लेना स्टार्ट किया था और आई थिंक 7 मई को लिया था, उनका स्नैपशॉट ले रहे हैं, ठीक है। अब जिन्होंने बीच में पैसा लगाया उनका भी लॉस हो गया। अब जिन्होंने डिप बाय की थी उनका भी लॉस हो गया। तो कुल मिला के आप तैयारी ज़रूर कर रहे हो। देखिए सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, नई चेन बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया इन दिस पूरे सिनेरियो में। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ हो सकती थी कि बाय बैक करके बर्न कर दें, पुराने सारे टोकन्स को ख़रीदें बाकी, और बर्निंग कर दें, जिससे पुरानी चेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें, यूएसटी की डिमांड को बढ़ाएं, यूएसटी को बाय बैक बर्न करें, तो टोटली स्टेबल करने की कोशिश करें अपने उसी इकोसिस्टम को। अब पूरा नए इकोसिस्टम आने से क्या हो जाएगा, ट्रस्ट तो पहले से ही चला गया। दूसरी चीज़ ये है, लोगों को जब लोग सिर्फ इस चेन से इसलिए जुड़े रहेंगे क्योंकि उनका जो है जुड़ा हुआ है, उनका मतलब वेस्टिंग में उनके लॉक्ड हैं टोकन्स जो एयर ड्रॉप हुए थे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट पूरी तरह से इन्होंने मार दिया है। अभी बाकी और क्या देखना है वो आप देख सकते हो। एक्सचेंज जो आपके डाउट्स थे आई होप आपके सॉल्व हो गए होंगे। कैन द एक्सचेंज यूएसटी गेट एयर ड्रॉप्स, हाँ जिन्होंने यूएसटी में भी रखा हुआ था 7 मई के अराउंड, उनको भी मिलेगा, ठीक है। तो एयर ड्रॉप्स उन लोगों को मिल रहे हैं जिनका लॉस हो गया, जो होल्डर्स थे यूएसटी या फिर लूना के। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सारे डाउट्स। अगर आपको अच्छी लगती वीडियो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा और टर्न ऑन करिएगा पोस्ट नोटिफिकेशन को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।